स्वेलिंग भी आ गई मेरे हाथों पे। अभी हम बस दर दर भटक रहे हैं। इतनी तैयारी के साथ आने का कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे ये दरवाजा कहाँ जा रहा है? मम्मी क्या हुआ? वो ऐसा ना हो कि बाल्टियों में पानी भर के लाना पड़े। अरे यार मम्मी आपकी तो नाक पूरी लाल हो रही है। गाड़ी के संग कुछ भी हो सकता है। अरे ये तो लौकी के पत्ते लग रहे हैं। बहुत ही दर्द के साथ हूँ मैं। ओम पर्वत के दर्शन हमने कर लिया है एंड कल आदि कैलाश करेंगे। तो अभी देखते हैं कहाँ रुकना है। रुकने की बहुत दिक्कत हो गई है क्योंकि अभी तक हमें नहीं बताया हम कहाँ रुक रहे हैं। चलिए चलते हैं। हाँ भैया दर्शन बहुत बढ़िया हो गया। कार में आकर थोड़ा सुकून लग रहा है। मेरे तो पूरे सिर में दर्द हो गया है। मम्मी ने कहा था ना व्लॉग में सिर में दर्द हो जाएगा। आप क्या निकाल रहे हो पीछे से पिटारा? मेरी एक तो कमर में दर्द हो रहा है आज सुबह से, एक्चुअली कल रात से, और अब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और हल्की सी हवा चलती है तो मेरे कानों में दर्द हो जाता है। तो मेरे कानों में भी दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है। और अब हाथ, हाँ खाने के लिए निकाल दो। और अब हाथ भी एकदम फ्रीज हो गए हैं। स्वेलिंग भी आ गई मेरे हाथों पे। बहुत ठंड है लेकिन मज़ा आया। मतलब ठंड है इसका मतलब ये नहीं है कि मज़ा नहीं आया। चलो चल के होम स्टे देखते हैं। ये आ गई चढ़ाई। ये अभी सब वर्क अंडर प्रोग्रेस है। यहाँ पे अच्छी अच्छी सड़कें बन जाएंगी 2-3 सालों में। कटिंग चल रही है तो बस अभी थोड़ा रास्ता तो खराब है ही। गाइस तो होम स्टे की तलाश में भैया हमें कार में छोड़ के चले गए हैं। मम्मी पापा होम स्टे देखने चले गए हैं एंड इस कार में कोई हैंड ब्रेक वगैरह नहीं होता है। मतलब आप बस ब्रेक लगाओ और गाड़ी से नीचे उतर जाओ। और एक कार धीरे धीरे करके आगे खिसक रही है और हम लोग ढलान पे हैं। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर आगे जाके ठुक गए तो, या फिर पहाड़ में ही रेंगते हुए जाके काली नदी में ही समर्पित हो गए तो। एंड अगर आप लोग ये पूछोगे कि मैं आपको तो बहुत ज्ञान दे रही हूँ कि बुकिंग करा कर आना, तो मैं खुद क्यों नहीं बुकिंग करा कर आई। तो मैं आने से 1 हफ्ते पहले से पापा से कह रही थी कि पापा आप पास बनवा लो, आप बुकिंग करवा लो, वहाँ पे जाके नहीं मिलेगा। बट पापा बीइंग पापा बहुत चिल मोड में थे वो, और ना ही तो उन्होंने कार की बुकिंग पहले, कार की तो 1 दिन पहले कराई थी। और रहना सहना उन्होंने सब जिससे कार बुक कराई थी उसी के ऊपर छोड़ दिया, और उसने कहीं पे भी हमारे लिए बात करके नहीं रखी। तो अभी हम बस दर दर भटक रहे हैं या घर घर भटक रहे हैं, क्या होती है वो जो भी मुहावरा होता है, वटेवर भटक रहे हैं हम लोग। और हमें कोई रहने का सही ठिकाना नहीं मिल रहा है क्योंकि ना यहाँ पे ऑलरेडी होम स्टेज वगैरह जो है वो ऐसे मतलब लग्जरी टाइप नहीं है। यहाँ पर डिसेंट है, मतलब ओके इश है, बट कुछ मतलब ओके इश तब मिलता है जब आप पहले से बुकिंग करा कर आओ। एंड सबसे मजे की बात कि हम लोग अपने होम टाउन से चिप्स, वाटर बॉटल्स भी वो 1 and 2 लीटर्स की जो पूरे पैकेट्स आते हैं ना वाटर बॉटल्स के, बहुत सारा पानी लाए थे हम अपने साथ। वाटर बॉटल्स हम बुलाए अपनी कार में धारचूला में, जहाँ पे हमारी कार पार्क्ड है। एंड यहाँ पर हम सिर्फ 2 वाटर बॉटल्स लाए हैं 2 लीटर पानी की। और मतलब इतनी तैयारी के साथ आने का कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि ए जो तैयारी करनी चाहिए थी हमने नहीं करी बुकिंग की, बी जो हमने थोड़ी बहुत तैयारी करी वो हम धारचूला में ही छोड़ा है। गाइस बहुत दूर से मम्मी पापा ने इशारा कर दिया है, और इशारा कुछ ऐसा था, मैं दिखाती हूँ। कह रहे हैं गाड़ी ले आओ, पर गाड़ी वाले भैया तो है ही नहीं, गाड़ी कैसे लेके जाए हम लोग। मम्मी पापा आ गए। मम्मी को कितना ठंड लग रही है। गाइस तो फाइनली जहाँ पे हमें इस गिरती हुई कार में बिठा के गए थे उसी के सामने हमें मिल गया होम स्टे। जाके आपको रूम टूर दूंगी। क्या बहुत अच्छा व्यू है। परमिट वगैरह लेके उतरते हैं। अरे दरवाजा कहाँ जा रहा है? सो ये है हमारी लोकेशन एंड ये है सामने का व्यू। वाओ बहुत बढ़िया। एंड उधर नदी भी है। मेरा बस चल के जाने का मन नहीं कर रहा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी नदी। ओ वहां से दिख रही है ये। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे यार एक पत्ता लग गया। गाड़ी आगे जा रही थी। यही मेरा तो के साथ हो रहा था जब हम लोग बैठे हुए थे अंदर। गाइस ये तो सुंदर है और मुझे लग रहा है थैंक गॉड फिर हम लोग पीछे नहीं रुके क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं शायद। टाइम क्या हो रहा है ध्रुविका? टाइम क्या हो रहा है? 10 minutes to 5। हाँ तो मतलब ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं। यार मुझे टाइम का भी नहीं पता होता यार। मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में लॉस्ट होती हूँ।
अब हमारे पास पूरा टाइम है रात तक का यहाँ पे घूमने फिरने का, और सुबह हम जाएंगे आदि कैलाश, एटलीस्ट आई नो दिस। फिर सुबह आदि कैलाश के दर्शन करके हम लोग प्रॉबेबली टारबा वैली के लिए निकलेंगे, देखेंगे कैसा भी जैसा भी मन बनेगा। बट यहाँ का स्टे मतलब मैंने शायद से जितनी भी अपनी बेस्ट से बेस्ट ट्रिप सोची होंगी ना पहाड़ों की, कि मैं यहाँ जाऊँगी, ये करूँगी, मैगी बनाऊँगी पहाड़ों पे, आज सब कुछ होने वाला है। क्योंकि हम लोग वो गैस वगैरह भी लाए हैं, सिलेंडर भी लाए हैं, और हम लोग पहाड़ों पे यहीं पे बैठ के मैगी बनाएंगे। बाय द वे अभी मैंने रूम्स वगैरह नहीं देखे हैं, हो सकता है रूम्स अच्छे ना हो, बट मम्मी कह रही है सही है। बस एक दिक्कत है कि वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बट ठीक है देखते हैं। और कल तो नहाना भी पड़ेगा, तो आई जस्ट होप कि गीजर वगैरह हो, ऐसा ना हो कि बाल्टियों में पानी भर के लाना पड़े। क्या दिखाऊं? चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का पहाड़ी गीजर में। तो पहाड़ी गीजर नोज भी रेड हो गई, इतनी ठंड है यहाँ पर, लेकिन व्यू इतना अच्छा है ना कि ठंड बस मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। फॉर द रिकॉर्ड मेरे लेफ्ट हैंड में थोड़ा दर्द रहता है, उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ और बहुत देर तक अगर मैं फ़ोन पकड़े रहा हूँ लेफ्ट हैंड से, तो उसमें बहुत दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैंने अभी फ़ोन मम्मी को दिखा दिया है। क्या मम्मी फ्लिप करना है? फ्लिप वो वीडियो बंद करनी पड़ेगी। ये है इनका पहाड़ी गीजर, इसमें ये लोग पानी यहाँ से डालते हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ जलती हैं और हैंड टू हैंड गर्म पानी यहाँ से निकलता है। ये कितना सही जुगाड़ है ना। और ये काफी सारी जगह देखा था। भैया से पूछा, भैया वॉशरूम में गीजर तो है, सुबह नहाने के लिए कैसे होगा? बोले हमारे गीजर क्या था, मैं तो पहाड़ी गीजर है। ये भी सही, मतलब वॉशरूम में गर्म पानी नहीं आएगा, पानी भर भर के लेके जाएंगे यहाँ से। यार मम्मी कैसे नहाएंगे? वर्थ तो है बट सुबह पता लगेगा। ये इनका डाइनिंग एरिया है, यहाँ हाँ। बॉनफायर वगैरह सब होगी। बॉनफायर करेंगे तो मम्मी कितना सही मिल गया यार, अच्छा है हम लोग पहले नहीं रुके। यहाँ डाइनिंग, वो रूम, उधर कार खड़ी है, ये पहाड़ी गीजर। एंड ये जो फ्लैग्स लगे होते हैं ना माउंटेन के, मुझे नहीं पता इनको कुछ कहते हैं या नहीं, बट मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कार के लिए लेके जाऊंगी। एंड ये टेंट्स भी लगे हैं कुछ, पता नहीं इसमें लोग रह रहे हैं या नहीं, आइडियली तो रहना चाहिए, बट उस इतने छोटे में कौन रहेगा। तो बस टेंट्स है, मे बी सामान रखने के लिए या शायद लोगों के लिए भी। गाइस ये गार्डन एंड ओपन एरिया इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ का ओपन एरिया, मतलब वाओ। मैं शायद ये मेरा बेस्ट ट्रिप है, मैं किसी भी हिल स्टेशन पे, जितने भी हिल स्टेशंस गई हूँ आज तक, जितनी भी जगह रुकी हूँ, ऐसा व्यू, ऐसा मतलब आसपास के नज़ारे, ऐसा एम्बियंस मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। दिस इज़ द बेस्ट देन व्हाट आई कुड एवर 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 इमेजिन। गाइस मुझे अभी पता लगा है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पे गीजर से काम चलता है। अरे यार यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ जनरेटर से काम चलता है। मुझे तो लगता है आधे शब्द मैंने और उल्टे पुल्टे बोले हुए होंगे व्लॉग में, बट मैं फिर वो एस्टेरिस्क लगा के लिख दूंगी एक्चुअल वर्ड, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है? आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए अब मेरी। तो फिर एनीवे यहाँ पे जनरेटर से काम चलता है, और वो भी 6 बजे चलेगा, तो उसके पहले कुछ नहीं है। एंड शायद रात में भी 10 बजे तक चलेगा, ऐसा हम आइडिया लगा रहे हैं। रात भर तो नहीं चलेगा जनरेटर ऑफ कोर्स, और सुबह का भी नहीं पता कि कब आएगी लाइट, तो देखते हैं। बट जितनी भी दिक्कतें हैं सब कुछ वर्थ इट है यार, सब कुछ वर्थ इट है, बहुत अच्छा स्टे है। चलो ठीक है, अंदर जाके अपनी जल्दी से जैकेट निकालती हूँ, क्योंकि मैं वुलेंस वगैरह तो बहुत लाई थी, एंड एक मोटी जैकेट के लिए, मतलब मैंने सिर्फ एक ही मोटी जैकेट रखी थी, और मैंने अभी देखा मम्मी पहन के घूम रही है मेरी जैकेट, दिखाती हूँ। ये कौन पहाड़न जा रही हैं? अब मम्मी आपकी तो नाक पूरी लाल हो रही है। आगे जैकेट है, किसकी जैकेट है? अंशिका की जैकेट सबसे ऊपर रखी थी। जो सबसे ऊपर रखी थी। देखो ध्रुविका का, अरे ध्रुविका जादू, चश्मा देखो कैसे लगाया हुआ है यार। बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ लाइट वगैरह का मम्मी पूछो, लाइट वगैरह का कंफर्म करो। जनरेटर ऑन हो जाएगा। सिनेमैटिक शॉट्स ले लेना, दिखा देना हम लोग कैसी लोकेलिटी में रहे हैं, क्योंकि वैसे मैंने दिखाने की कोशिश तो करी है। छोटी बहनों का यही फ़ायदा होता है, अपनी बहन को मैंने सेट कर दिया कि जा तू लेके आ शॉट्स, पता नहीं कैसे लेगी कैसे नहीं। वैसे उसने जो भी अभी तक शूट किया था वो दिखाया था, अच्छा ही था, बट ये पहली ट्रिप है जिसमें वो ले रही है। हाँ
क्या करना है? जूते सुन लो, क्या कह रही हो? गाइस तो ये ट्रांजिशन हो चुका है हमारा, क्योंकि बहुत ठंड है और बोला भी नहीं जा रहा है। एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मैं इतनी ठंड में आऊँ, सो रियली एंजॉयिंग इट। पहाड़ों की चाय मच नीडेड। हालांकि मैं इसको भी ठंडा करके पी रही हूँ क्योंकि मैं गर्म चीज़ नहीं खा पी पाती हूँ। और व्यू देखिए यहाँ का, मज़ा आ गया। सबसे आगे मिडिल में प्रॉपर शिवलिंग लग रहा है। ऊंचे को छोड़ दो, ऊंचे से सबसे आगे। बस कितनी देर कैप लगाई मैंने, 1 घंटा कैप लगा के अब मैंने फिर उतार के फेंक दिया क्योंकि इरिटेशन हो रही है यहाँ पे, मतलब अजीब चुभने लगती है ना, वो वाली चीज़ हो रही है। बस अब हम तैयारी कर रहे हैं मैगी बनाने की। हम अपना पूरा सेटअप लेकर आए थे, बट हमें कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि हम अपनी मैगी, सूप, टी, कॉफी कुछ बना पाएं। हाँ, और सब लाए थे हम लोग, टी बैग्स एंड मिल्क पाउडर एवरीथिंग। एंड बाय द वे हम लोग गैस चूल्हा भी लाए हैं, सिलेंडर लाए, पोर्टेबल सिलेंडर जो होता है। तो हम बनाएंगे पहाड़ों पर मैगी। मम्मी ने फिर पेड़ पौधा ढूंढ के निकाला है। इस बार क्या निकाला है? मिंट अगेन, पुदीना। हर जगह, हर पहाड़ पे जाके मम्मी पुदीना ढूंढ के लाती हैं। उस टाइम कहाँ पे थे? ऋषिकेश में थे ना? नहीं, ऋषिकेश वाले ब्लॉग में ही तो था, राफ्टिंग करने जा रहे थे, तब भी पुदीने के पत्ते। यहाँ पे भी इन्होंने, मम्मी खा रही हो बिना धोए। अच्छी है, कुछ डिफरेंस है यूपी और यहाँ की? बिल्कुल फ्रेश होगी यहाँ की, है ना? सब कुछ ही बढ़िया है यहाँ का। मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पे सेटल हो जाए। ये अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया। हमने यार सुनो, सब तैयारी तो कर ली। प्याज ले आए, टमाटर ले आए, नाइफ है, भगोना है, गैस सिलेंडर, सब कुछ है। हम फ्राई किस में करेंगे? पैन में। बटर तो लिया, बटर। अच्छा तेरी, अरे हाँ यार सच में सब कुछ लिया है। सोचा ही नहीं। सॉल्ट, इवन सॉल्ट भी लाए हैं। मैगी मसाला भी लाया ना? मैगी मसाला भी है, सब कुछ लाया है। हाँ नहीं मैं बटर कहीं मिल ही नहीं रहा। हम लोग मैगी का सारा सामान लाए थे, पता नहीं क्यों हमने ये नहीं सोचा कि प्याज टमाटर भूनने के लिए तेल लगता है, तो अब हमारे पास उसको फ्राई करने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमने पूछा पीछे कि बटर मिल जाएगा क्या, तो बोले बटर नहीं है। हमने कहा नहीं हम परचेज कर लेंगे, तो बोले नहीं बटर है ही नहीं, वरना हम आपको दे देते हैं ऐसे ही। तो देखते हैं कुछ जुगाड़ देखते हैं, वरना पानी में फ्राई करके देख लेंगे। यार इतने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो ये भी सही। बाय द वे अ क्विक अपडेट अबाउट मी, मैं लेफ्ट हैंड से पकड़ के व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मेरे को ट्रिप पर आकर रियलाइज़ हो रहा है कि इतनी ठंड में, एक तो ठंड में ज़्यादा दर्द होता है, प्लस में ट्रैवल भी पूरा दिन का ट्रैवल है, टायरिंग है, बहुत हेक्टिक है, तो व्लॉगिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ इसी हाथ में दर्द है। उफ, मतलब अभी मैंने राइट हैंड का सपोर्ट ऐसे दिया हुआ है अपने लेफ्ट हैंड को फ़ोन पकड़ने के लिए, पर मेरी लेफ्ट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी है राइट प्रोफाइल से, इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड से ही करना पड़ता है। यार बहुत स्ट्रगल है मेरी ज़िंदगी में। हाँ अंकल है हाँ जिनसे हम बात कर रहे हैं, हाँ। वो भी मुरादाबाद से ही है, व्हाट? एमडी में रहता है। जो जिनका ये है? वो तो है अभी, मुझे अरे नहीं, जिनका ये होम स्टे है वो शायद नहीं। यार, उनसे बोलो फ्री में रुकवा ले। अरे यार जस्ट किडिंग। हमें कभी कभार अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जो यहाँ के रूट है बहुत ऑब्वियस है। आपको कुछ भी हो सकता है, लाइक गाड़ी के संग कुछ भी हो सकता है। केवल इसी डर की वजह से भैया हमें भी सम टाइम हम लोकल होके भी डर लगता है कि फिर कुछ भी हो गया तो वह गाड़ी कैसे नीचे जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखिए उसके बाद टो भी नहीं करा जा सकता। टो सिर्फ NH पे होता है, ये पूरा ऑपरेट है। तो यहाँ पे टो करने के लिए पहले कॉल करना पड़ेगा कहीं से। सुन पापा जादू नहीं लग रहे? अगर ब्लू कलर की पहनी होती तो जादू ही लग रहे होते। बारिश आएगी तो यहाँ पे snowfall हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर दिन में बारिश है तो यहाँ स्नोफॉल है। हाँ अरे वाह। जस्ट पता लगा कि जैसी बारिश होती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम है कि बारिश नहीं हो पाती, स्नोफॉल ही होती है, तो पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कल हमें स्नोफॉल मिल जाए, बट अभी भैया ने बताया कि दर्शन नहीं हो पाएंगे फिर, तो वी आर होपिंग कि स्नोफॉल बारिश कुछ ना हो, पहले हमारे दर्शन हो जाए, उसके बाद जो होना है होता रहे। आप क्या दिखा रही थी? राई के पत्ते कहाँ हैं? ये राई के पत्ते हैं? हाँ, ये बोले पहाड़ी फसल है, यहाँ पे इसकी सब्जी बनती है। अच्छा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वहाँ पर चौलाई के पत्ते के नाम से। अरे ये तो लौकी के पत्ते लग रहे हैं। लौकी के पत्ते, अच्छा लौकी, सॉरी लौकी नहीं यार, वो वाइट वाली मूली। हाँ
यार मैं कुछ भी बोल देती हूँ। अभी मैं व्लॉग में बता रही थी कि यहाँ पे गर्म पानी का सोर्स जनरेटर नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स यहाँ पर गीजर नहीं है, जनरेटर बोलना भूल गई। हाँ टेंट देखते हैं। मैं तो कह रही हूँ टेंट में रुकते हैं। हाँ टेंट में चलो मैगी बैठ के खा लेंगे। मतलब इतना कुछ है यहाँ पे करने के लिए। एक तो ये इतना ओपन है तो हम यहाँ पे मैगी बना सकते हैं अपने चूल्हे पे। फिर जिनका होम स्टे है उन्होंने बोला कि वो आप येलो कलर का देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने चूल्हा सेटअप ऑलरेडी कर रखा है। बोले आप वहाँ पे बना लो, आपको जो भी बनाना है तो वहाँ बना सकते थे। उसके अलावा हम यहाँ पे खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह, बातें कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके अलावा ये टेंट्स है, टेंट में सो सकते हैं, टेंट पे बैठ के मैगी खा सकते हैं। उधर वो ब्रिज है, ब्रिज पे जा सकते हैं, नदी पे जा सकते हैं। तो देयर इज सो मच टू हाइक कर सकते, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत ट्रैकिंग ट्रेल वगैरह जो भी यहाँ पे दी हुई है। तो ट्रेल भी है यहाँ पे, माउंटेन ट्रेल, उस पर जाके हम लोग चल सकते हैं। बहुत कुछ है करने का, बट बहुत लिमिटेड टाइम है और मैं थक भी रही हूँ ऑनेस्टली। मेरी कमर टूटी हुई है और मेरा लेफ्ट हैंड भी टूटा हुआ है, तो बहुत ही दर्द के साथ हूँ मैं। बट ठीक है, आज की शाम है, सो लेट्स एंजॉय। पहाड़ों पे जितने भी यूनिक काम हो सकता है ना, मैं सारे करके जाऊंगी आज। तेल गाढ़ा है क्या यहाँ का? फिर कोई दिक्कत है? अच्छी खुशबू आ रही है। फिर कैसे बनाएंगे मैगी? अभी जल्दी से पानी भर लेते हैं। पहाड़ों का विलेज जीवन। पापा भी बहुत ज्यादा धर्म संकट में है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है किसकी कारण। शाबाश, पापा आ गए। लोग रईस लोग हैं। क्या है मेरे पीछे? की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है।